हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का स्पेशल वीडियो होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, जहां हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने वाले हैं। इस पूरे प्लेलिस्ट का एपिसोड नंबर 2 है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया एक बार, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको फिर कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ हर एक छोटी से छोटी डाउट को क्लियर करते हुए पूरे वीडियो में चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इसे देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने कहा कि आपको बेसिक से ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक ही समझ लेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे चार्ट्स पर ड्रॉ करते हैं। एंड तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, वो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके कैसे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करेंगे। जब हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाएगा इस पूरे वीडियो के दौरान, तो आप एक बेहतर ट्रेडर यानी कि चार्ट्स पर अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके प्रॉफिट बना पाएंगे, ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, बहुत बेसिक से समझेंगे। जिस लेवल पर सबसे ज्यादा बाइंग हो रही हो, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, तो प्राइस क्या होता है कि प्राइस यहां से नीचे आती है, बट इस लेवल पर जैसे ही प्राइस आती है वहां से वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है। यानी कि यहां पर यह लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हैं और बाइंग, हैवी बाइंग होने के कारण प्राइस यहां से फिर ऊपर जाने लगती है। और इस लेवल को हम लेवल नहीं कहते हैं, यहां पर हम क्या कहते हैं, सपोर्ट जोन या फिर एरिया। क्योंकि लेवल अगर हम कहेंगे तो ऐसा लगता है कि लेवल को सुन के कि प्राइस एक लाइन की तरह एक लाइन पर आती है और फिर वहां से रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है। बट यहां पर लाइन नहीं है, ये एक पूरा एरिया है, जिस कारण हम इसे लेवल या फिर एरिया कहते हैं। इसीलिए जब भी आप चार्ट्स पर ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो वहां पर आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ मत करना, वहां पर भी आप चार्ट पर जो है एक पूरा रेक्टेंगल की तरह एरिया को या फिर जोन को ड्रॉ करना। अब उसी तरह क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाती है इस लेवल पर, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा सेलर्स बैठे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह एरिया एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। और यहां पर हैवी सेलिंग होने के कारण जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है, तो यहां से प्राइस फिर नीचे की तरफ जाने लगती है और यह कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहता है। प्राइस सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल तक आती है और फिर सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल तक आती है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल तक आती है, फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस आती है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल तक आती है, और ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये प्रोसेस चलता रहे। इसके अलावा जब प्राइस एक बार किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दे तो सिनेरियो बदल जाता है। अब क्या बदल जाता है, हम अगले स्लाइड में इसे भी समझ लेते हैं। देखो, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये एक डिफरेंट कहें कि टॉपिक, उसी में एडवांस थोड़ा सा चले जाते हैं। देखो, जो लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो तो सपोर्ट का ही काम कर रहा है। यानी कि प्राइस यहां आई है और यहां से वापस ऊपर गई है, फिर प्राइस यहां आई है, फिर प्राइस यहां से जो है ऊपर गई है, फिर प्राइस इस लेवल पर आई है और फिर यहां से ऊपर की तरफ गई है। बट जब रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं यहां पर, तो रेसिस्टेंस में पहली बार रिस्पेक्ट करा रेसिस्टेंस, फिर दूसरी बार भी यहां पर रिस्पेक्ट करा है और तीसरी बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया और फिर इसे हम ब्रेकआउट लेवल कहते हैं। यानी कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे, तो यहां पर ब्रेकआउट हो गया। और जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है, तब वही ब्रेकआउट लेवल, यानी कि ये जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। यानी कि आप देखो कि फिर कभी भी प्राइस इस लेवल को जो है ब्रेक करके नीचे नहीं आया है। आ तो सकता था, बट क्या है कि ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो प्राइस यहां से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो इस लेवल पर आकर रुक जाती है और फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस लेवल पर आकर रुक
जाती है और फिर ऊपर जाती है, इसीलिए हम इसे सपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं। और फिर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो जहां से प्राइस रुकी, इस लेवल पर रुक रही है, तो देखें कि हाँ, यह हमारा रेसिस्टेंस लेवल हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर भले ही आपको लेवल लेवल कह रहे हैं, बट लेवल चार्ट्स पर नहीं होते हैं, वो एक एरिया या फिर जोन ही होता है, जहां पर ऐसा है नहीं कि हम हमेशा प्राइस एक्यूरेट हो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि प्राइस एक्यूरेट हो, कि इसी पॉइंट ऑफ लेवल से जो है हम नीचे या फिर ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सब मैनेज करने के लिए हम एरिया को ड्रॉ करते हैं, बट हमारा मोटिव यह होना चाहिए कि जहां ज्यादा से ज्यादा पॉइंट टच कर रहे हो जिस एरिया से, जिस रेक्टेंगल से, तो वो एक परफेक्ट लेवल होता है, परफेक्ट एरिया होता है, परफेक्ट जोन होता है। अगर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप सेमको में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहां पर आपको फ्री डेली रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो डीमैट अकाउंट है वो इंस्टेंटली ओपन हो जाएंगे। आप अपना 5 मिनट में EKYC कर लेंगे और मैक्सिमम जो है 48 आवर्स लगते हैं, वहां पर आपका अकाउंट एक्टिव होकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है सेमको में, कि आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर एक्सेस करने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपका जो AMC है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, वो फर्स्ट ईयर के लिए 0 है। बेनिफिट्स क्या है कि आपको यहां पर 1000 से ज्यादा रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिल जाती है, ट्रेडिंग व्यू एक्सेस मिल जाती है, मार्जिन फैसिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाती है, लाइव ऑप्शन ग्रीक्स की मिल जाती है, ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाते हैं, यानी कि आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इस ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है और कितना प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे जो फीचर है, जैसे कि 1 क्लिक ऑप्शन ट्रेडिंग, लो ब्रोकरेज, रियल टाइम इनसाइट्स, तो ये सारे चीजें फैसिलिटी आपको सेमको प्रोवाइड कर देता है। और साथ ही साथ आप इस प्लेटफॉर्म पर आके म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कमोडिटी में, IPOs में, करेंसीज में, यानी कि इन 6 के 6 एसेट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो है इनमें ही अपना डीमैट अकाउंट खुलाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक से अपने डीमैट अकाउंट खोलेंगे और फिर आप पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये सारे फीचर्स जैसे कि फ्री डेली रिकमेंडेशंस और फिर आपका जो ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहला ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करने के बाद ही मिलेगा। देखो, थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया कि चार्ट्स पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, बट जब हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पर आते हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसलिए आप सबके लिए बहुत जरूरी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइव चार्ट्स पर ड्रॉ करके देखना। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि एक चार्ट्स ले लेते हैं स्क्रीन पर, और हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखो, जब कैंडल की बात आती है ना, तो कैंडल में एक तो बॉडी होती है और दूसरी होती है विक। ये बॉडी हो गया और ये यहाँ पर हमारा विक हो गया। अब जनरली न्यू ट्रेडर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपनी बॉडी से ड्रॉ करें या फिर हम विक से ड्रॉ करें। देखो, हम अभी इस बात को बहुत क्लियर कर देते हैं कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करना है। देखो, हम चाहते हैं कि जो भी लेवल्स, जो भी एरिया आप चार्ट्स पर ड्रॉ करो, वहां मैक्सिमम पॉइंट्स टच हो। हमें बॉडी या फिर विक पर आर्ग्यू नहीं करना है, हमें यह देखना है कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम पॉइंट्स उस लेवल पर, उस चार्ट, उस एरिया में टच हो। मैक्सिमम पॉइंट टच करने के लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं करके हम यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, जिससे होगा क्या कि मैक्सिमम पॉइंट टच हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर कि इस जगह पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपका विक टच हुआ है, यहाँ पर भी देखो कि विक टच हुआ है, बट आप जब यहाँ पर नजर डालोगे तो यहाँ पर बॉडी टच हुआ है। इसी तरह हम मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कराते हैं, जिससे कि हमारा जो ये लेवल, हमारा जो ये एरिया होता है, वो और ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। और इसी तरह आपको भी चार्ट्स पर ड्रॉ करना है। थ्योरी में तो हमने समझा कि वहां पर बहुत सारी हम एक्यूरेट ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें समझ में आती है, बट जब आप प्रैक्टिकल चार्ट्स पर आएंगे तो विक और बॉडी में डिफरेंस वहां पर नहीं रखना है। आपको चाहे विक मिले या फिर बॉडी मिले, हर जगह टच करके आपको जो है एक रेक्टेंगल वहां पर ड्रॉ कर लेना है। अब उसी तरह ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल हो गया। क्या हो गया? रेसिस्टेंस एरिया हो गया। सपोर्ट एरिया कैसे ड्रॉ करना है ये भी देख लेते हैं। चलो, यहां पर हम रफ में कर रहे थे, अब थोड़ा सा
सा जो है कलरफुल में देख लेते हैं। देखो रेसिस्टेंस एरिया ने यहाँ पर एक पहला टच वीक हुआ, पहला नहीं ये दूसरा टच है, पहला टच यहाँ पर हुआ वीक, दूसरा टच वीक और तीसरा टच बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो तो ये वाली है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही बार यहाँ पर प्राइस स्ट्रांगली रिवर्स करी है। बट नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, दूसरी बार यहाँ पर लिया है और तीसरी बार यहाँ पर लिया है, इसलिए हमारे लिए यह एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। और इससे पहले अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर प्राइस नीचे आई, जहां से रिजेक्शन लेती है उसे क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। बट अगली बार जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया यहां पर, तो यही रेसिस्टेंस लेवल अब जाके क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। एंड फाइनली अगर आप यहां तक रुके हो तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सच में बहुत कुछ सीख रहे हो। देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं, यह खजाना आपको मिलने वाला है। ये जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट तो नहीं कहूंगा इसे, बट क्या है कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज है ना कि बहुत जो बिगनर ट्रेडर होते हैं ना वो मिस कर देते हैं। दैट्स व्हाई ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसे अभी सीख लेते हो ना तो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हम स्टार्ट करते हैं कि देखो जब हम एंट्री की बात करते हैं तो वहां पर एक फैक्टर नहीं आता कि हम यहाँ पर सपोर्ट मिल गया तो यहाँ पर खरीद लेंगे और रेजिस्टेंस मिल गया तो यहाँ पर बेच देंगे। ऐसा कभी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि मल्टीपल कंफर्मेशंस पे बेस्ड रहना है और उसी बेसिस पे हमें ट्रेड लेना है। देखो एटलीस्ट हमारे पास 3 कंफर्मेशन हो, या तो 2 कंफर्मेशन तो हम यहीं से जुटा लेंगे, एक कंफर्मेशन आप बाद में हम आपको कैसे बता देंगे कि कैसे करना है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला कि वो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो। देखो ऐसा नहीं है, सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, सपोर्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल होना चाहिए। बुलिश कैंडल कोई भी हो सकता है, यहां पर हमने हैमर कैंडल का एग्जांपल लिया है, वो हैमर भी हो सकता है या फिर बुलिश इंगल्फिंग भी हो सकता है, या इसके तरह कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बुलिश हो वो भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। और ये दूसरा हो गया, पहला क्या था हमारे पास, सपोर्ट एरिया होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। ये 2 फैक्टर हमारे पास रहेगा तभी हम बाद में ट्रेड में एंट्री करने के प्लान्स को सोचेंगे। अगर ये दोनों फैक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं सेल साइड में हमारे पास क्या चीजें रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखो, सेलिंग करने के लिए जब हम स्टॉक को सेल करते हैं, यानी कि गिरते हुए मार्केट में जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है कि सबसे पहला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सबसे पहला हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। दूसरा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हम स्ट्रॉन्ग कितने, देखो हम जिस स्ट्रॉन्गनेस जो हम देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का या फिर वीकनेस, वो हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि कौन से पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं। बट हम अभी स्ट्रॉन्ग वीक हम कह रहे हैं, तो आप थोड़ा इसे याद रख लेना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, भले ही ये ग्रीन है बट इतने बड़े वीक होने के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेयरिश कैंडल होता है। और ये कंफर्मेशन जब हमारे पास मिल जाए तो हम अब यहां से आगे की तरफ ट्रेड प्लान करने की बात कर सकते हैं या फिर ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। उसी तरह आप देखो बेयरिश इंगल्फिंग हमारे पास अवेलेबल है यहां पर, तो अगर रेजिस्टेंस एरिया में आकर ये वाली कैंडल्स बने तो भी हम जो है यहां पर बेयरिश में ट्रेड करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 कंफर्मेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी यही है कि प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए, यही 2 प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए तभी हम ट्रेड में एंट्री करने। और तीसरा फैक्टर एक कंफर्मेशन का फैक्टर होता है, जहां पर हम कोई इंडिकेटर लगा सकते हैं, लाइक मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, RSI लगा सकते हैं या फिर सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम यहां पर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए ट्रेड में एंट्री करने के लिए, पहला कि वो या तो सपोर्ट एरिया होना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे अगर रेजिस्टेंस पे है तो बेयरिश पैटर्न होना चाहिए और सपोर्ट पे है तो वहां पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। अब हम इसी तरह आप यहां पर एक चार्ट में देख लो कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो आपको यहां पर अच्छे से
समझ में आ गया है तो अब आप एक बार जो है रियल चार्ट में यानी कि वही पिछले चार्ट में कैसे ट्रेड कहां पर एंट्री हो सकता था वो एक बार जान लो तो आपकी फंडामेंटल जो फंडा है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, रेसिस्टेंस लेवल है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट लेवल है। अब देखो यहां तक तो ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल था, बट यहां पर हमारे पास जब प्राइस यहां तक गई और यहां से रिजेक्ट हुई तब हमको पता चला कि ये रेसिस्टेंस लेवल है। पहले तो पता नहीं था क्योंकि वहां पर पहले हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है कि वहां पर कोई प्राइस रिजेक्शन हो। तो दूसरी बार जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो हम समझ गए कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया है। तो सपोर्ट लेवल हमारे पास जब आ जाए तो हमें एक बुलिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न का ध्यान रखना है कि कोई भी एक ऐसा बुलिश कैंडल पैटर्न मिल जाए जो कि स्ट्रांग हो और वहां पर हम ट्रेड लेने के बारे में फिर प्लान कर सकते हैं। और उसी तरह आप देखो कि यहां पर हमारे पास एक हैमर कैंडल देखने को मिला और यहां इस हैमर कैंडल को देखकर हम ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। हमारे पास यहां पर भी दो कंफर्मेशन है, एक तो यहां पर हमारे पास सपोर्ट एरिया है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक हैमर कैंडल है, तीसरा आप कोई मूविंग एवरेज यहां पर लगा लेना या फिर कोई मैंने आपको बता ही दिया कि सुपर ट्रेंड जैसा बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जब आप रिसर्च करेंगे मेरे चैनल पर भी जाके तो आपको मिल जाएगा। अब तीसरा देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फिर से बना सपोर्ट एरिया पे, तो हमारा यहां पर भी एक ट्रेड बना। अगर आप यहां पर ट्रेड नहीं लेते तो आपको यहां पर भी ट्रेड मिलता। देखो एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड और यहां पर आप देखो रेसिस्टेंस लेवल पर जब प्राइस एक बियरिश कैंडल बनाया, यहां पर आप देखो एक बियरिश कैंडल बनाया तो यहां पर रेसिस्टेंस प्लस बियरिश कैंडल, तो आप यहां पर सेल साइड में, किस साइड में, सेल साइड में अपना पोजीशन बना सकते थे और प्रॉफिट बना सकते थे। अब टारगेट के लिए बात करें तो हम नियरेस्ट में जो भी, जैसे हमने यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाए तो लॉन्ग में रेजिस्टेंस तक हमारा नियरेस्ट टारगेट होने वाला है और जो हमारा सेल साइड में जो होगा यानी कि शॉर्ट पोजीशन जो होगा वो हमारा लास्ट सपोर्ट एरिया हमारे पास उनका एक टारगेट होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेसी होगा ट्रेड का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इसी में एक एडिशनल इंडिकेटर या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता होगा, जो भी इंडिकेटर वहां पर आपको ऐड कर लेना है तो ये और भी ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। और अभी तक अगर आप रुके हो तो वीडियो को एक बार एक लाइक कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आपके फीडबैक को जान सके और कहां इंप्रूव कर सकते हैं, वहां पर अगली वीडियो से हम इंप्रूव भी कर पाएंगे। एक बार जरूर से जरूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि आने वाली वीडियोस में हम वो चीज करेक्ट कर पाए। सो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। सेमको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सेमको का, वहां से जाकर अपना लिंक पर क्लिक करके और डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना ताकि आने वाले फ्यूचर में आप हमसे जुड़े रहो और साथ ही साथ आपको एक ऐसा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर मिले जिससे कि आप गाइड होते रहो और फिर ट्रेड में प्रॉफिट करते रहो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है, वहां पर हम ट्रेंड लाइन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं।